आप सभी को रियल वॉइस की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मार्टी, मुझे तुमसे प्यार है। सभी को सुप्रभात। नया साल की पूर्व संध्या मुबारक। 2025 की ओर बढ़ते हुए मैं सभी के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ। मुझे लगता है यह अब तक का सबसे रोमांचक साल होगा। मैं सच में ऐसा मानता हूँ। तो ये 2025 के लिए आप सबको बड़ा आशीर्वाद है। दूसरे को हवा में उड़ा दो। ऐश मफारा। ये कौन है? वो कौन है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ? मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो महान है, वो धन्य है, उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वे सच में करते हैं। मुझे लगता है आप सब उस परिवार को जल्द जानेंगे। भविष्य में जब हम शुरू करेंगे, शायद आप न कर पाएँ, मुझे नहीं पता, पर वो बहुत अच्छा इंसान है। ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करें। टेक और लीगल टीम को धन्यवाद, आपने इस साल कड़ी मेहनत की। जानता हूँ मुश्किल था, पर आप सफल रहे, तो शुक्रिया। ये थोड़ा मज़ेदार है। पिछले कुछ दिनों में कई लोग जिन्हें मैंने महीनों नहीं देखा, अचानक दिखने लगे। हम सभी का स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि इस बीते साल में बहुत कुछ पागलपन भरा था, पर यह वास्तव में बुरा साल नहीं था। बहुत सी अच्छी चीजें हुई, एक बुरी बात हुई, बहुत सी अच्छी चीजें हुई। मुझे खुशी है कि हम सब फिर साथ हैं। आपका स्वागत है। हम आपको दूर नहीं करते, मैं समझता हूँ। कुछ लोगों ने शायद खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ और ढूंढ लिया। मुझे खुशी है कि हम सब फिर साथ हैं। मैं समझता हूँ। कुछ लोगों ने शायद थोड़ी आय के लिए कुछ और ढूंढ लिया और उनमें से ज्यादातर आप जानते हैं काम नहीं किया। मैं किसी के नए प्रयास के बारे में बुरा नहीं सोचता। मैं और मार्टी, हमें परवाह नहीं कि आप क्या करते हैं। बस हम नहीं चाहते कि आप कंपनी की निंदा करें। आप जो चाहें कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप खुश और सफल रहें, चाहे कुछ भी हो। और यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, 21 दिसंबर, क्योंकि यह सिर्फ मेरी बात है। तो आपको समझना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं आक्रामक हूँ उन लोगों के प्रति जो कंपनी के खिलाफ हैं। 31 दिसंबर एक मांग थी, पूछा गया, क्या मैं कुछ कर रहा हूँ या वे सबको बता देंगे? और यह ठीक है, मैं इस दिन के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वे माँगें कभी पूरी नहीं होंगी। मैंने आपको बताया, मैंने आपसे बात की। हम 2025 जा रहे हैं, आपकी माँगों या आपके साथ या बिना। यही इस कंपनी की बात है। मैंने लोगों से बात करने की हर कोशिश की है। सुनो, तुम बस समझ नहीं पाते। आपको बेसबॉल बैट लेकर सबको मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सही हैं। आप कभी सही नहीं थे, आप हमेशा गलत थे। मुझसे पूछा, क्या मैं हमेशा सही था? और वह यहाँ आपको बता रहा है, सुनो, बस धैर्य रखो। मैं कई चुनौतियों से जूझ रहा हूँ, ताकि कंपनी सुचारू रूप से आगे बढ़े। आप में से बहुतों को ये समझ नहीं आया। यही इस पिछले साल का मतलब था, जिन चीज़ों से उसे गुज़रना पड़ा। आप सब वो कहानी जानते होंगे, उन्हें क्या सहना पड़ा। मैंने आपसे धैर्य से कहा, कहानी आने तक इंतज़ार करें। आप हैरान रह जाएँगे। आप अचंभित होंगे कि वह अभी भी यहाँ क्यों है? वह अभी भी क्यों है? मैंने उसे बहुत भेजा। हर सुबह मैं उसे और भाई मार्टी को अच्छी प्रार्थनाएँ भेजता हूँ। आज सुबह मैंने उनका ध्यान खींचने के लिए कहा, सुप्रभात भाइयों। मैंने सोचा, मैं छोड़ता हूँ, अब नहीं कर सकता। फिर 2 बातें सोची। अगर भगवान ने ऐसा कहा होता, अगर वो छोड़ देते, मैं अब नहीं कर सकता, तो दुनिया कैसी होती? फिर ऐश के बारे में सोचा, ऐसा कहने से पहले, अब कोई इस वीडियो को बदल सकता है और ये ठीक है। असली वीडियो देखें। ऐश ने कभी नहीं छोड़ा। ऐश ने कभी हार नहीं मानी, भले ही वह पानी के नीचे खींचा गया। हालाँकि हर संभव चीज़ गलत हुई और उसने इस पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन जब मुझे ऐसे लोग मिले जो माँग कर रहे हैं, तो मैं इस दिन के खत्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने कहा था वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी और यही तरीका है। ये कंपनी अद्भुत काम करेगी। इसने पहले से ही दुनिया को एक साथ लाने में अद्भुत काम किया है। हाँ, कुछ देश हैं जहाँ लोग बस सहमत नहीं होना चाहते। हम सभी को लाउड स्पीकर कहते हैं, आप हमें नेता कहना चाहेंगे? हम खुद को नेता नहीं मानते। हम ऐसी बात करते हैं जो पूरी दुनिया को बदल देगी। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे ये पसंद है। मैं ज़्यादा लोगों को वेबिनार में भगवान के बारे में बात करते सुनता हूँ। चाहे आप माने या ना माने या जो भी धर्म हो, मेरा मानना है कि हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं।
धर्म अलग हो सकते हैं, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम कहते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह एक ईश्वर भीरू कंपनी है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। हमने अभी शुरू भी नहीं किया, पर दुनिया इस कंपनी से जुड़ गई है। ये कई मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ा है और ऐश अब भी यहाँ है। चाहे कोई उसे मांगे या न मांगे, चाहे सरकारें या वकील कुछ भी कहें, वह बस रुकता ही नहीं है। मैं अक्सर उसे मुड़कर देखने को कहता हूँ। मुझे जानना है कि वह किस तरह की बैटरी इस्तेमाल करता है। उसकी पीठ पर ड्यूरासेल का खरगोश है, पर वह बस चलता रहता है। इसी के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। भगवान का शुक्र है, उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान का शुक्र है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शुक्र है कि उनका जबड़ा, सिर और पेट मजबूत है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे झटके सहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बीते साल के बारे में यही सोचें। इसीलिए मैंने कहा कि इसे भूल जाए। पर जब मैं अपने पिछले साल के आशीर्वाद देखता हूं, हम सब आसानी से कह सकते हैं, अरे यार, वो दिन याद है जब मैं गिरा और मेरी पसलियां टूटी। मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता जब मेरी बहन रॉबिन को कैंसर का पता चला था। मैं उस दिन को भूल कर आगे बढ़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने सारे झटके सहे, मैंने चोटें झेली, हड्डियां टूटी, पर मैं चल रहा हूँ क्योंकि ऐश मफर भी चल रहा है, विश्वास करता और लोगों को ऊपर उठाता है। यही हमने करने की कोशिश की। वास्तव में मुझे लगता है हमने यह किया और मार्टी सही है। हमने कई लोगों को बाहर लाया और हमें इसमें बहुत मजा आया। हम देशों की आय के बारे में बात करके बहुत मजा कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए एक शिक्षा है, क्योंकि शायद हम एक ऐसी जगह पर हैं, शायद अमेरिका में, शायद मिशिगन में। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और मार्टी जो देश दिखा रहा है, वाह। और मैं फिर से वही कहूंगा जो ऐश ने मुझे बोस्टन में कुछ साल पहले कहा था। उसने मेरी आंखों में देखा। उसका भाई, हमें बहुत काम करना है, वह बहुत काम कर रहा है। हमें बस इसके बारे में बात करनी है, इस कंपनी की अच्छाई साझा करनी है। और आपको वाकई देखना होगा कि यह कंपनी किस बारे में है। ये चमक दमक या आकर्षण के बारे में नहीं है। यह सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में है, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। जैसे वो छोटा कुत्ता, काश मैं उस कुत्ते की दुनिया में होता। उसे देखो, उसे कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं। वो जानता है कि उसे खाना मिलेगा। वो पास के बड़े सिर को चाट सकता है। अच्छा है, पर कल मेरी बेटी अपने पति के साथ आई। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है, शायद 2 हफ्ते। उसने क्रिसमस के समय छुट्टी लेना चुना। जब वे यहाँ आए, वे अपने कुत्ते को लेने आए थे और दोनों बहुत खुश थे। और मैं सोच रहा था, आप लोग किस बात पर इतने खुश हैं? हमें काम नहीं करना है पापा, हमें काम नहीं करना है। वे दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। वे परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि काम के दौरान वे बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास ये सब करने का वक्त नहीं होता। मैंने कहा, इस दुनिया में आपका स्वागत है। ये सब आपको बदल देगा। और हाँ, हमारे बच्चे कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ठीक है पापा, बताइए कब होने वाला है? मैं बता रहा हूँ अमांडा, जोई, तुम्हारे सभी बच्चे और पोते-पोतियाँ, ये होने वाला है। हम झूठी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। हम ऐसी बातें करते हैं जो दुनिया को बदलें, हिला दें, लोगों की ज़िंदगी बदल दें। यही इस कंपनी का मकसद है। इसीलिए ऐश बफारा ये कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ज़िंदगियाँ बदलना चाहते हैं। उन्होंने अच्छाई देखी है, उन्होंने बुराई देखी है, उन्होंने पाप देखा है और वो किसी तरह की बुराई से दूर रहना चाहते हैं, ख़ासकर अपनी कंपनी में। उन्होंने इस व्यवसाय में अनैतिक चीज़ों को ठुकराया है। जुआ, मैं इससे कुछ लेना-देना नहीं चाहता। ठीक है, दूसरे ग्रुप्स पर दिखने वाली गंदी तस्वीरें, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं सबके लिए अच्छा, स्वस्थ, तार्किक, नैतिक काम चाहता हूँ जो दुनिया बदले। शैक्षिक, आध्यात्मिक, जोशीला। इस दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। यही वो है जिसमें आप जा रहे हैं। 2025 बहुत से लोगों को हैरान कर देगा। ठीक है। और मैं अभी बताऊंगा, जैसे मेरे दोस्त टिम डिलन कहते थे, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्लच को नीचे दबाओ, क्योंकि हम शुरू करने को तैयार हैं। हम इस साल गुजरे सभी लोगों को याद करते हैं। जो चले गए उन सब के लिए मेरी प्रार्थना और संवेदना। पर वे अभी भी यही हैं और मुझे यकीन है वे कह रहे हैं, आगे बढ़ते रहो, ऐसा करते रहो। वे ऊपर से देख रहे हैं। इस साल हमने बहुत लोगों को खोया और यही ज़िंदगी है। मैं किसी को ये कहते नहीं सुनना चाहता, अरे! इतना इंतज़ार क्यों? लोग जा रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। लोग हर दिन, हर पल गुज़र जाते हैं। इसका अस्थमा या कुछ सही करने की इच्छा से कोई लेना-देना नहीं है। और मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि वह ऐसा कर रहा है। अगर मैं आज मर भी जाऊँ, तो भी मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे का हिस्सा था जो भविष्य में दुनिया को बदलेगा, जहाँ मैं नीचे देखकर कह सकूँगा, ओह! मैं उसका हिस्सा था। आप सभी इसका हिस्सा हैं।
कृपया इसे कभी मत भूलिए। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मुझे अपना क्लार्क कैंट चश्मा वापस पहने दो। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान आपका भला करे। मार्टी डेगार्मो, मैं हाँफ रहा हूँ। मुझे कॉफी की जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई। आपके परिवार को नया साल मुबारक हो। मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। ऐश बफारा, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम आप सभी से प्यार करते हैं। अलविदा।